दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड के लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 6 नंबर का हर एक साल पूछा जाता है और ये प्रश्न कक्षा 10 के प्रश्नावली 8 के त्रिकोणमिति से लिया गया है, जो कि हर एक साल 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आज की इस वीडियो में इसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, एकदम ऐसे बताएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपन में यानी कि बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको सिद्ध करना है कि इसको लेकर इतना सिद्ध कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सिद्ध करते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि इस साइड का जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, और ये साइड जो होता है इसको RHS बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न को हम LHS लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि इस साइड को लेकर इस साइड को लाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे समझिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, क्या करने पर, इसको लेने पर, ठीक है ना। अब देखिए LHS हमने ले लिया, तो हमारा LHS क्या है उसको लिखेंगे। तो हमारा LHS क्या है भाई साहब, आप ही बताइए ना। तो हमारा LHS ये वाला था, कौन सा, 1 प्लस साइन थीटा अपन में 1 माइनस साइन थीटा, यही ना हमारा LHS था। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखिए LHS हमने अच्छे तरीके से ले लिया। अब LHS लेकर इतना हमको लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, सारा स्टेप देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा हो और नीचे में 1 माइनस साइन थीटा हो, तो बिल्कुल बिना देर किए आपको इनका परमेयीकरण कर देना है। देखिए कैसे परमेयीकरण करना है, सबसे पहले समझिए। यहाँ पर लिखेंगे आगे यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए परमेयीकरण कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है अपन में 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है ना। तो परमेयीकरण करने के लिए हर का जो होता है, हर का चेंज करके, यानी क्या चेंज करके, सिंबल चेंज करके, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको चेंज करके 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा। इधर साइड में लिख देंगे परमेयीकरण करने पर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। चलिए परमेयीकरण हमने कर दिया। अब चलिए यहाँ पर आगे एक और स्टेप बढ़ाते हैं। देखिए अब देखिए ये कैसे बना है कि 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो आपका क्या बनेगा। आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, 10th में पढ़ते हो, तो आप जानते ही है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 2 बार लिखा है तो यही 2 बार हम कर देंगे, ठीक है ना। ये रूट में हो जाएगा, सभी ये कौन से रूट में हो जाएंगे, अंडर रूट में। और बट्टा में देखिए यहाँ पर बट्टा में क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपका दिया है, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ये ए प्लस बी के फॉर्म में दिया है और ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म दिया है। तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ए के जगह पर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। आप माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी के जगह पर हमारा क्या है, बी के जगह पर हमारा साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब अगला एक स्टेप और 1-2 है बस, उसके बाद ये पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आगे का स्टेप यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऊपर करते हैं और देन यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अच्छे से आपको बताते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर ब्लू पेन लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए एक स्टेप और हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले रूट लगाएंगे, ठीक है ना, रूट लगाएंगे और रूट लगाने के बाद सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम उसी तरीके से लिख देंगे अच्छे से। और बट्टे में यानी कि अपॉन में क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब चलिए और एक दो स्टेप और हैं, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रूट पहना देते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर है, ठीक। अब चलिए बट्टा में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 इधर रहेगा और ये माइनस का कहाँ पर चले जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इस साइड चले जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये लिख सकते हैं। तो देखिए हम कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह पर लिख लेते हैं, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब चलिए और बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक दो स्टेप और है, उसके बाद ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में से इसको निकालेंगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है और ये कॉस स्क्वायर थीटा भी 2 बार है, तो एक हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर देखिए कैसे निकला कि ये जो रूट में था तो रूट में ऐसे था ना, तो ऐसे था तो 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा था, फिर एक और यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, यानी कि देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था। तो इसको हम 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। और बटे में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही बात और ये बात इसको लिख दिए। तो मान लीजिए कि जो भी 2 बार मैचिंग करता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा और रूट से कॉस थीटा भी बाहर निकल जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। तो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको, जी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा अपन में ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे कि एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बट्टे में है तो दोनों के साथ हम लिख सकते हैं। तो एक बार एक के साथ लिखेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा और प्लस एक बार साइन थीटा के साथ लिखेंगे तो साइन थीटा बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इतना लिख दिया, उसके बाद एक और स्टेप है, बस उसके बाद ज़्यादा नहीं है। अब देखिए 1 बटे कॉस थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है, ठीक है ना, सेक थीटा होता है। और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है टैन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है। अब देखिए देख लीजिए कि हमको क्या प्रूव करना था, देख लीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ पर आ ही गया ना, यही प्रूव करना था। तो क्या ही दिक्कत था, अच्छे से हमने कर दिया, अच्छे से यहाँ पर LHS आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि LHS, क्या RHS न लाए हैं, RHS लाए हैं, क्योंकि LHS लेकर हमने सॉल्व किया। RHS हेंस प्रूव्ड, या फिर सिर्फ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना अच्छे से। या फिर लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, हिंदी मीडियम से सिद्ध हुआ लिखेंगे, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हो गया अच्छे तरीके से, अच्छे से आपको समझ में आया ना, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।